jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव मार्किंग का क्या मतलब होता है। आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि ये रिलेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो जाएगी उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने पिछले साल एमडी कैट दिया था। ये रिलेटिव मार्किंग क्या होती है और हम कंसिडर करेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ कि आपका जो पिछले साल का रिजल्ट था उसके साथ व्हाट इज़ द मैक्सिमम दे कैन डू और वो किस तरह से जो है आपकी इक्वेशन में एग्रीगेट के अंदर इस साल आएगा। एक तो चीज़ ये है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, तीन चीजें हैं विच कैन पॉसिबली हैपन विद द 2024 रिजल्ट। एक, फिर हम उसके बाद ये कंसिडर करेंगे कि एथिकली क्या होना चाहिए और फिर हम ये देखेंगे कि जी ओवरऑल क्या चीज जो है वो लग रही है लाइकली कि ऐसा होगा। तीन चीजें जो हो सकती हैं वो ये है कि आपका जो पिछले साल का रिजल्ट है वो इनवैलिड कर दिया जाए, यानी उसको सिरे से ही खत्म कर दिया जाए। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आपका पिछले साल का रिजल्ट जो है उसको वैलिड रखा जाए और एज इट इज जो है बच्चे उसको यूज कर सकें। और फिर तीसरी ऑप्शन ये आ जाती है कि आप एक रिलेटिव मार्किंग जिसको कहते हैं वो इंट्रोड्यूस करें और उसको यूज करते हुए आप अल्टीमेटली जो है पिछले साल वाले बच्चों का जो एग्रीगेट है उसको ऑल्टर कर लें और इस साल के हिसाब से उसको ढाल लें। खैर, जो भी बात है, अब इसमें जो चीज देखने वाली है ना वो ये है कि एथिकली क्या होना चाहिए। जब एमडी कैट 2024 कंडक्ट हुआ था तो उसमें पीएमडीसी ने उस साल अपीयर होने वाले बच्चों से यह वादा किया था कि आपका जो रिजल्ट है वो वैलिड रहेगा 3 साल के लिए। और उसमें यह बताया गया था कि जी बस आपका जो रिजल्ट आप अभी एग्जाम देंगे ये वैलिड रहेगा। उसमें कोई क्लॉज नहीं था, कोई ऐसा कंडीशन नहीं थी कि जी इसमें रिलेटिव मार्किंग होगी, इसमें परसेंटेज ये होगी वो होगी। तो एक तो चीज ये है कि एथिकली अगर तो पीएमडीसी फॉलोज व्हाट इज रिटन इन देयर एक्ट, इवन ये पीएमडीसी की कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट में चीज लिखी हुई है। इसीलिए आप लोगों को हम ये भी बताते हैं कि ऑनलाइन जो खबरें आप देखते हैं ना उनमें पढ़ने के बजाय आप चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें, रिसर्च करें कि जो चीज उनकी एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या तो वो सिर्फ पार्लियामेंट उसको खत्म कर सकती है या ये है कि अगर आप कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ केस करते हैं और वो कोर्ट इंस्ट्रक्शंस देता है तो इसकी पॉलिसी चेंज हो सकती है। उसके अलावा प्रोविंसेस के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस पॉलिसी को चेंज कर सके। अगर चेंज होगी तो पीएमडीसी करेगी और इसकी अपडेट भी डायरेक्टली पीएमडीसी की तरफ से ही आएगी। तो ये है कि एक तो हमारे पास तरीका ये है कि आपकी पॉलिसी जो है उसको खत्म कर दिया जाए, जो कि मेरे नजदीक सबसे लीस्ट लाइकली ऑप्शन होना चाहिए और इस ऑप्शन की तरफ उनको जाना ही नहीं चाहिए। तो पहले तो ये होगा कि आपकी पॉलिसी जो है शायद उसको जो है वो डिलीट कर दिया जाए, जो कि आई डोंट थिंक सो इट शुड हैपन। अगर आपने प्रॉमिस किया हुआ कि जी रिजल्ट वैलिड रहेगा तो रिजल्ट को वैलिड ही रहना चाहिए। दूसरी चीज जो आ जाती है वो ये है कि आपका पिछले साल का रिजल्ट वैलिड रहे और उसमें यह है कि आपने पिछले साल जितना स्कोर किया था आप उसको डिवाइड करें 200 से और मल्टीप्लाई करें 100 से, यानी आप अपनी परसेंटेज कलेक्ट जो है कैलकुलेट करें पिछले साल की और वही परसेंटेज आपकी जो है इस साल एज इट इज यूज हो जाए। क्योंकि अगर हम उसको मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो मार्क्स में कन्वर्ट करने वाला जो मसला है ना वो काफी ज्यादा हो जाता है। इस साल 180 मार्क्स थे, अगर आप पिछले साल की परसेंटेज आपकी जो आई थी अगर आप उसको इस साल के मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो शायद आपकी जो आपके मार्क्स हैं वो पॉइंट्स में आएंगे, डेसिमल्स में आएंगे। इसलिए मार्क्स में कन्वर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जितने परसेंट मार्क्स उसमें थे पिछले साल उतने ही मार्क्स एज इट इज जो है वो इसमें यूज हो जाएंगे। तो एक तरीका ये है और अभी तक की जो इत्तलाआत है ना उसके अकॉर्डिंगली यही वाला तरीका जो है अभी चल रहा है और अभी तक यही पॉलिसी जो है वो प्रॉबेबली अप्लाई होगी कि पिछले साल जितनी परसेंटेज थी इस साल एज इट इज उतनी परसेंटेज आप लोग यूज कर सकेंगे। अब मसला जो आ जाता है वो आ जाता है रिलेटिव मार्किंग का। ये रिलेटिव मार्किंग क्या होती है और इसके क्या दो तरीके जो है हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। रिलेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर तो पिछले साल बच्चों के मार्क्स ज्यादा आए थे एंड अपेरेंटली बच्चों के जो मार्क्स भी ज्यादा आए और एग्जाम जो है पिछले साल का वो अपेरेंटली आसान था, तो चूंकि पिछले साल का जो एग्जाम था वो आसान था, इस साल का जो है रिलेटिवली मुश्किल था, तो पिछले साल वाले बच्चों के मार्क्स को थोड़ा सा इस तरह से कम किया जाए कि वो इस साल वाले बच्चों के बराबर बराबर उनके मार्क्स आ जाए और ज्यादा कोई डिस्पैरिटी ना हो या किसी को कोई एडवांटेज जो है वो ना दिया जाए, अनफेयर या अनड्यू। लेकिन मसला इस बात में ये आ जाता है कि पीएमडीसी हर साल ये अनाउंस करता है कि उसके एग्जाम के अंदर जो है इतने परसेंट मार्क्स जो है वो जो एमसीक्यूज हैं वो इजी होंगे, इतने मॉडरेट होंगे, इतने डिफिकल्ट होंगे। ऑल्दो ये बात नोट करने वाली है कि शायद इस साल उन्होंने इस परसेंटेज को भी चेंज कर दिया। पहले 20-60-20 थी, इस साल 15-70-15 थी। तो ये है कि ऑल्दो इन्होंने पॉलिसी को चेंज किया लेकिन बात ये है कि आपका जो एग्जाम है ना
उसकी डिफिकल्टी लेवल को मेंटेन करना, सेम रखना, वो पीएमडीसी और कॉलेज जो ये यूनिवर्सिटीज एग्जाम कंडक्ट करती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको पता है कि जी पिछले साल वाला रिजल्ट जो है वो 3 साल के लिए वैलिड है, तो आपने ऐसी पॉलिसीज बनानी है, आपने ऐसा एमडी कैट बनाना है कि जिसका डिफिकल्टी लेवल अक्रॉस ऑल द ईयर्स जो है वो सेम रहे। क्योंकि अगर इस तरह आपका डिफिकल्टी लेवल वेरी करेगा तो फिर तो किसी भी साल वाले बच्चे को जो एडवांटेज मिल जाएगा। अगर इस साल का एग्जाम पिछले साल से ज्यादा आसान आता, इसका मतलब है कि पिछले साल वालों के साथ आप अनफेयर कर रहे हो और इस साल वालों को आप एडवांटेज दे रहे हैं। उसके बरक्स ये है कि जी आप पिछले साल वालों को फेवर दे दे और इस साल का आसान बनाए। तो एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पीएमडीसी और बाकी यूनिवर्सिटीज की है कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल तो सेम मेंटेन करे ना, कि अल्टीमेटली बच्चों को ना ये रिलेटिव मार्किंग वाले फड्डे में पढ़ना ही ना पड़े। और रिलेटिव मार्किंग वाला अगर फड्डा आप इंट्रोड्यूस करवा भी रहे हैं तो वो किस बेसिस पे आप करवा रहे हैं, आप क्या चीज डिटरमिन करें? क्या आप ये बात फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पिछले साल का एग्जाम आसान था और इस साल का जो है उससे मुश्किल था? अगर आप ये एक्सेप्ट करें तो इसका मतलब है कि आप खुद ही लानत ले रहे हैं अपने एग्जामिनेशन सिस्टम पे और अपनी पॉलिसीज पे। तो एक तो चीज ये हो गई कि आप अगर वो रिलेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आप किस बेसिस पे कर रहे हैं। अब उसका एक जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपके पिछले साल वाले बच्चों के जितने मार्क्स आए थे ना, उसके साथ वो एक इक्विवेलेंस फैक्टर बना दें। फॉर एग्जांपल वो आपको कह दें कि जी आपके पिछले साल जितने भी मार्क्स आए थे ना, आपने जो है फॉर एग्जांपल उसकी परसेंटेज निकाल के ना उसको मल्टीप्लाई कर देना विद एन XYZ नंबर, जिसको वो कह देंगे कि जी ये इक्विवेलेंस फैक्टर है। इक्विवेलेंस फैक्टर अब वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, और मेरे नजदीक वैसे डिफिकल्टी एक ना क्वालिटेटिव चीज है, क्वांटिटेटिव चीज नहीं है। क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि एग्जाम इजी था, हार्ड था, मॉडरेट था, कैसा था, लेकिन आप ये मेजर नहीं कर सकते कि जी लाइक डिफिकल्टी नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू आप नहीं दे सकते। तो लेकिन ये है कि ऑब्वियसली अब अगर उन्होंने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी ही करनी है और इस साल वाले बच्चों को जो है एक जरा वो एक होप देनी है कि हाँ जी जी ये सारा कुछ जो है, तो फिर तो शायद वो इस तरह का करें। तो वो ये है कि एक इक्विवेलेंस फैक्टर लेके आए कि आप जो है आपके जो मार्क्स थे पिछले साल डिवाइडेड बाय आपके मार्क्स जो है इस साल, उसको कुछ इस तरह से फॉर्मुलेट किया जाए, उसको आप मल्टीप्लाई करें किसी एक नंबर से, तो वो आपको बता दे कि जी इस साल की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपके पिछले साल के मार्क्स कितने बनते थे। जो कि एक इंतहाई बोगस किस्म का तरीका है, इंतहाई आउटडेटेड तरीका है। क्या पता पिछले साल वाला बच्चा अगर इस साल बैठता, आप जितने मार्क्स कैलकुलेट करें वो उतने भी ना कर पाता, क्या पता वो ज्यादा कर लेता। तो ये तो आप पॉलिसी जो है उसको नल एंड वॉइड एक तरह से करें अगर आप रिलेटिव मार्किंग लेके आ रहे हैं, और उसकी जस्टिफिकेशन आप क्या देंगे वो समझ से बाहर है। एक दूसरा जो फॉर्मूला रिलेटिव मार्किंग के लिए मेरी नजरों से गुजरा वो ये था कि इट वाज कि आपके जो मार्क्स थे पिछले साल डिवाइडेड बाय द हाईएस्ट मार्क्स जो पिछले साल थे मल्टीप्लाइड बाय द मार्क्स जो आपने इस लाइक जो टोटल मार्क्स इस साल हैं। यानी आपके फॉर एग्जांपल पिछले साल 170 आए थे और हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 196 थे फॉर एग्जांपल, तो 170 डिवाइडेड बाय 196 मल्टीप्लाइड बाय 180 जो आपके इस साल के मार्क्स हैं वो करके जो है उन्होंने कहा था कि जी आप रिलेटिव मार्किंग जो है वो आपकी होगी। बट अगेन इसमें आप जिस चीज को क्रक्स बना रहे हैं, जिस चीज की बेसिस पे आप सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हाईएस्ट मार्क्स हैं। हम हाईएस्ट मार्क्स को क्यों वो बना रहे हैं हमारा जो डिटरमिनिंग फैक्टर कि जी हाईएस्ट मार्क्स की बेसिस पे जो है हमने रिलेटिव मार्किंग को जो है इंट्रोड्यूस करवाना है। वाई नॉट ऑन द एवरेज मार्क्स? आप एवरेज परसेंटेज कैलकुलेट करें। मेरा तो वैसे मशवरा ये है कि अगर आपने इस पंगे में डलना है ना, पहले एक तो बच्चों के साथ ट्रांसपेरेंसी दिखानी है और उनको ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बताना है। पिछले साल वाले बच्चे भी हमारे उतने ही अजीज हैं जितने इस साल वाले हैं, दोनों को लाइक कैटेगोरिकली प्रॉपर पता होना चाहिए कि जी सिचुएशन एक्चुअली है क्या और कहां पे जा रही है। तो एक तो आपने ओवरऑल परसेंटेज, आपने एवरेज परसेंटेज निकालनी है मार्क्स की कि पिछले साल एवरेज परसेंटेज क्या थी और इस साल एवरेज परसेंटेज क्या है। फिर कोई पंगा लेना है आपने रिलेटिव मार्किंग का तो लेना है, और वो भी फिर आपने जस्टिफाई करना है। अगर आप कोई इक्विवेलेंस फैक्टर लगा रहे हैं तो वो किस बेसिस पे लगा रहे हैं, अगर आप पिछले साल के बच्चों के कुछ नंबर एमी कम कर रहे हैं तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, और अगर आपने ये जो फॉर्मूला लगाना भी है, चाहे आपने तो हाईएस्ट मार्क्स के हिसाब से लगाना है जैसे भी करना है, वो आप किस बेसिस पे लगा रहे हैं और उसकी मैथमेटिकल सेंस क्या बन रही है। क्योंकि अगर तो आप इस तरह की चीज करें तो ना सिर्फ आप अपनी बताई हुई पॉलिसी को नल एंड वॉइड करें जो कि आपने पिछले साल बच्चों को प्रॉमिस की थी, लेकिन आप एक खामखा की कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहे हैं। तो रिलेटिव मार्किंग एक तरीका तो ऐसा ही है कि आप पिछले साल का चूंकि एग्जाम जो है वो इजी था रिलेटिवली, इस साल का जो है रिलेटिवली जो है डिफिकल्ट था, तो आप कुछ ऐसा करें कि पिछले साल वाले जो बच्चे थे ना उनके मार्क्स को कन्वर्ट करें कि अगर वो इस साल अपीयर होते तो उनके मार्क्स कितने बनने थे। लेकिन अगेन क्या पता वो बच्चे इस साल अपीयर होते उनके मार्क्स कम होते, क्या पता ज्यादा बन रहे होते। ये कौन डिसाइड करेगा? ये अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी को भी नहीं पता। गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात को है। नो फॉर्मूला कैन जस्टिफाई दैट। तो अगेन अब आपने खुद के लिए इतनी मुश्किल बनाई है। आई डोंट नो वैसे इसके पीछे लॉजिक क्या थी कि आपने पीएमडीसी एमडी कैट का जो है एमसीक्यूज ही चेंज कर दिए, नंबर ऑफ एमसीक्यूज चेंज कर दिए। खैर अगर आपने ये पंगा लिया है तो आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। एंड इस बात को भी जहन में आपने रखना है कि पिछले साल आपने जहां कहा था कि 20% एमसीक्यूज जो है वो हार्ड होंगे, इस साल आपने कहा था 15% हार्ड होंगे। रिजल्ट आपका इस साल का जो है वो रिलेटिवली पिछले साल से जो है कम मार्क्स वाला आया है। तो लाइक चल क्या रहा है, पीएमडीसी को खुद भी पता है कि वो क्या कर रही है, और ये अगेन जो रिलेटिव मार्किंग है वो किस तरह से जस्टिफाई करेगी चीजों को, उसके बारे में जो भी बातें हो रही हैं कि जी फॉर्मूला लग जाएगा कि जी आपके जितने मार्क्स थे, जो टॉपर के मार्क्स थे मल्टीप्लाई दोनों को डिवाइड
करके मल्टीप्लाई कर देना है इस साल के टोटल मार्क्स से। आई डोंट नो कि ये किस तरह से वर्क करेगा, और एक टॉपर के जितने मार्क्स आए थे हम उसको इतना लाइक क्यों हम वो सिग्निफाई कर रहे हैं, और हम एवरेज परफॉर्मेंस और जो एवरेज ओवरऑल जो रिजल्ट रहा था हम उसको खाते में क्यों नहीं लेके आ रहे। खैर इक्विवेलेंस फॉर्मूला लगता है कोई इक्विवेलेंस फैक्टर आएगा, या जो है ये वाला फॉर्मूला जो रिलेटिव मार्किंग का जो सेकंड आपको बताया वो लगेगा। इसका फैसला तो खैर आगे जाके अभी हो जाएगा और अंदाजा हमें हो जाएगा। अंटिल देन एज ऑफ नाउ अभी तक की पॉलिसी ये ही है कि आप अपने परसेंटेज जो है कैलकुलेट करेंगे एमडी कैट 2024 की, और उसको एज इट इज ही अपने एग्रीगेट में यूज करके इस्तेमाल करेंगे। एज ऑफ नाउ पीएमडीसी या प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज की तरफ से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोर्ट के अंदर कोई केस नहीं चल रहा। नेशनल कमेटी एक है, नेशनल स्टैंडिंग कमेटी, उसमें एक दो दफा जिक्र जरूर हुआ रिलेटिव मार्किंग का, लेकिन अगेन वो कोई ऑफिशियल जो है न्यूज नहीं है। जब ऑफिशियल न्यूज आएगी पीएमडीसी कह देगी कि जी या तो रिजल्ट नल एंड वॉइड है या रिजल्ट एज इट इज यूज करना है, या आपने जो है वो रिलेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस करना है, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अंटिल देन आप अपने रिजल्ट को एज इट इज यूज करके अपना एग्रीगेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और एस्टिमेट कर सकते हैं कि आप बाकी बच्चों के कंपेरिजन में कहां स्टैंड कर रहे हैं, इस साल की मेरिट सिचुएशन क्या रहेगी, एंड ये कि आप अगर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो पॉसिबली आपका एडमिशन कहां पे हो सकता है। एक बात जिसको समझना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये जो रिलेटिव मार्किंग वाली पॉलिसी है, या जो भी आजकल पॉलिसीज जो गर्दिश में है जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है, एक तो ये पॉलिसीज टेंटेटिव हैं, लेकिन एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन पॉलिसीज़ के अगर तो इंट्रोडक्शन होता है तो कहीं ना कहीं जो भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाएगी बाय पीएमडीसी या बाय एनी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी, वो किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी एक पार्टी को जो है वो अनफेयर रहेगी। अगर तो पिछले साल वाले बच्चे अपने एग्रीगेट या मेरिट को या मार्क्स को एज इट इज़ जो है इस्तेमाल करते हैं, तो इट विल बी अनफेयर टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया, क्योंकि एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल था वो पिछले साल के हिसाब से इट वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट, एंड बच्चों के मार्क्स जो है पिछले साल के हिसाब से कम आए हैं। दूसरा ये कि अगर तो रिलेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की जाती है तो इट विल बी अनफेयर फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले साल एमडी कैट दिया था, क्योंकि इट वॉज नॉट इन देयर इख्तियार कि जी एग्जाम कैसा आएगा। इजी एग्जाम आया था तो ये इट वॉज अ फेवर ऑन देम, लेकिन बच्चों ने जो तैयारी की थी या बच्चों ने जिस तरह से जो है उसमें अपीयर हुए थे, जिस मेहनत के साथ और जिस तैयारी के साथ, उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे चाहे आप एग्जाम कंडक्ट करने में फेल हो गए, आप उसकी डिफिकल्टी लेवल को मेंटेन रखने में फेल हो गए, इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी एंड पीएमडीसी कि आप या तो सेम डिफिकल्टी लेवल के एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाए, आपने जो ये वैलिडिटी पॉलिसी, आपके पास पूरा साल था इसके बारे में जो है कोई पॉलिसी बनाना या बच्चों को इन्फॉर्म करना, आपने वो नहीं किया। एमडी कैट कंडक्ट हो गया है, अब जाकर ये बातें हो रही हैं कि जी आप कोई रिलेटिव मार्किंग आएगी या पता नहीं पॉलिसी को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। अगर आपने ये सब कुछ करना ही था तो कम से कम इसको एमडी कैट से पहले तो आप करते। कितने ही बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने बिल्कुल भी अपनी कोई तैयारी वगैरह नहीं की होगी, या उन्होंने जो है एमडी कैट में वो अपीयर ही नहीं हुई, ये सोचते हुए कि यार हमने पिछले साल एग्जाम दिया था, हमारा रिजल्ट जो है वो 3 साल के लिए वैलिड और हम जी उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये नाअहली जो है पीएमडीसी और प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ की है कि क्या किसी को पूरा साल ये ख्याल ही नहीं आया कि जी आपकी जो पिछले साल की वैलिडिटी है वो अभी तक अवेलेबल है, और ये कि पिछले साल का एग्जाम जो है वो रिलेटिवली ईजी था, बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आए थे, और अगर वो ओपन मेरिट पे इस साल अप्लाई करेंगे पिछली परसेंटेज को एज इट इज़ यूज़ करके तो इट विल बी अनफेयर। तो बात ये है कि रिलेटिव मार्किंग आप लेके आते हैं ना, तो बच्चे बेचारे आपस में लड़ते रहेंगे, और फ्रेशर्स जो है वो रिपीटर्स को बोलेंगे, रिपीटर्स जो है फ्रेशर्स को बोलेंगे। अल्टीमेटली जो असल इसके पीछे कल्प्रिट्स हैं और जो आपकी तमाम जो है वो तानो मलामत के जो हकदार हैं ना, वो आराम से बैठ के सिर्फ पैसे खाएंगे हर साल की तरह, आपसे जो है वो एग्जाम की भी फीस लेंगे, आपसे जो है वो एडमिशन की भी फीस लेंगे, लेकिन ना उनसे एक एग्जाम कंडक्ट होता है, ना उनसे जो है जो लाइक पॉलिसीज़ हैं वो यूनिफॉर्म रखी जाती हैं, और ना ही इनकी पॉलिसीज़ की कोई जो है सेंस बनती है। ऑल्दो टेंटेटिव, लेकिन रिलेटिव मार्किंग अगर इंट्रोड्यूस होती है, खैर आइडियल सिचुएशन या आइडियल सिनेरियो इज कि कोई एक ऐसी पॉलिसी लेके आई जाए जो कि रिपीटर्स के साथ भी फेयर हो और जो कि फ्रेशर्स के साथ भी फेयर हो। अब ये पॉलिसी क्या होगी ये बच्चों ने नहीं सोचना, ये मैंने नहीं बताना, ये उन्होंने बताना है जो आपसे हर साल जो है ढेरों लाखों करोड़ों में फीसें लेते हैं, जो आपके सो कॉल्ड जो हैं ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन एंड दे हैव टू बी फेयर टू एवरीवन। तो चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप रिपीटर हैं, वैलिडिटी पॉलिसी फिलहाल के लिए वैलिड है, लेकिन जो रिलेटिव मार्किंग अगर जो कहा जा रहा है कि जी आएगी, वो किस बेसिस पे आएगी, एक तो ये क्लियर होना बाकी है, वो किस तरह से जस्टिफाइड है रिपीटर्स के लिए ये भी बताना ज़रूरी है, वो किस तरह से फेयर है फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट्स जिन्होंने इस साल जो है वो अपना लाइक एमडी कैट दिया, उनके लिए कैसे फेयर है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना उस यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी होप फॉर द बेस्ट कि हम अल्टीमेटली वही फैसला हो जो दोनों के हक में बेहतर हो, लेकिन आई एम 100% श्योर कि दीज यूनिवर्सिटीज़ विल फेल टू डू इट, एंड किसी ना किसी एक पार्टी के साथ जो है वो
दरमियान फिर ज़रूर होंगे, फिर वही हिसाब किताब होगा, फिर वही एहतजाज होंगे, फिर वही प्रोटेस्ट्स होंगी, फिर वही जो है कोर्ट के अंदर केसेस जाएंगे, क्योंकि आप सिंपली जो है ना अहल हैं, वक्त पे आपसे डिसीजन नहीं होता और आपकी पॉलिसी मेकिंग जो है वो इंतहाई शिट है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।